Fifth question. Read question carefully. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन इज एक्चुअली सिंगल वर्ड, लेकिन उसमें दो चीज कवर होती है. फ्रैक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो हियर इन चैप्टर 3 हमें दो वेरिएबल लेने कंपलसरी है. तो ओवर हियर वी टेक न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई. देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई. एक्स एंड वाई होना बहुत जरूरी. नाउ कंडीशन 1. अ फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. That means if we add 2 in numerator as well as 2 in denominator, दोनों में अगर 2 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर x उसमें 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर y उसमें 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11. यहां पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो ये अपना पहला कंडीशन हुआ. Second condition, 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. तो न्यूमरेटर x उसमें 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर y उसमें 3 ऐड किया, तो इट विल बिकम 5 अपॉन 6. तो ये दो इक्वेशन तो हो गए, लेकिन इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं होते, हमें सिंप्लीफाई करना होगा. तो विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 11 यहां मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 2 9 के साथ जाएगा. सो इफ यू मल्टीप्लाई x प्लस 2 बाई 11 एंड 9 इंटू वाई प्लस 2, ऐसा हमें इक्वेशन मिलेगा. इवन यहां पे भी हम 22 और 18 को शिफ्ट कर सकते हैं और वी कैन मार्क इट एज ए 1, क्योंकि फाइनली इसमें से हमें थर्ड इक्वेशन बनाना है. और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है. सेम वे ओवर हियर ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 6 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, सिंप्लीफाई करके ऐसा इक्वेशन बन गया. आप इक्वेशन 1 को भी इस तरीके का सिंप्लीफाई कर सकते हो और चाहो तो ऐसे ही रख दो. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. Now from both the equation we have to separate any one variable. तो मैंने इक्वेशन 1 में से सेपरेट किया हुआ है, इक्वेशन 1 से मैंने x को सेपरेट किया हुआ है. दैट इज माई थर्ड इक्वेशन. नाउ सेम मेथड, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आई हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड. यहां से x का पूरा वैल्यू जो है 9y माइनस 4 अपॉन 11 वो लेके मैं यहां पे x की जगह पे वो सब्सिट्यूट कर दूंगा. तो ये पूरा x का वैल्यू मैंने यहां सब्सिट्यूट करना है. तो 6 इंटू वैल्यू ऑफ x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3. अगेन 11 का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, या तो पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 11 कर दो. तो यहां मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो डिनोमिनेटर से 11 कट जाएगा. यहां 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 55y हो जाएगा, और यहां पे माइनस 33 हो जाएगा. तो यहां से नीचे से 11 चला गया, तो 6 इंटू 9 दैट इज 54y, 6 इंटू 4 दैट इज 24. ओवर हियर 11 से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 55y, और यहां 11 से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज माइनस 33. और सिंप्लीफाई करते जाएंगे. सॉल्व करते 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 वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. Once we have value of one variable, means once we have value of y, we have to substitute in which equation? Correct, equation 3. Always equation 3 is a better option. So once we put the value in equation 3, we get value of x. Here our answer is not only x and y. Actual question का आंसर है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब x अपॉन y फाइंड करना है. तो सिर्फ x y फाइंड करके मत छोड़ देना. फाइनल आंसर होगा द फ्रैक्शन दैट इज x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन 9.